हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग सभी को। कैसे आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे और अपनी तैयारी भी कर रहे होंगे। जिन भाई बहनों का, दोस्तों का अभी हमारे सिलेक्शन नहीं हुआ है, वो लोग बहुत ही बढ़िया से अपनी तैयारी कर रहे होंगे और ऐसे ही करते रहें। जब देखिए एक न एक बार पक्का जो है हमारा सिलेक्शन होना ही होना है। बस विश्वास रखिए और हिम्मत के साथ लगे रहिए। बाकी जो आपका आस पड़ोस या यार दोस्त जो भी कहे, लेकिन आप यकीन मानिए, आप हिम्मत से लगे रहोगे, मेहनत से लगे रहोगे, ईमानदारी से लगे रहोगे, तो एक दिन आपका नंबर ज़रूर आएगा। बस घबराना नहीं है, ठीक है। एक में नहीं हुआ, दूसरी में नहीं हुआ, तो तीसरी में ज़रूर होगा, पक्का होगा किसी न किसी में। इस बात पे बिल्कुल आप यकीन रखिएगा। और जिन भाई बहनों का हमारे सिलेक्शन हो चुका है, उनके कमेंट आ रहे थे कि सर जो है टेक्नीशियन, रेलवे टेक्नीशियन ग्रेड 3, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, रेलवे टेक्नीशियन ग्रेड 3 मैकेनिकल, ये ही पोस्ट जो है इसको कैटेगरी नंबर 18 में 27 में रखा गया है। तो ये पोस्ट है क्या? कुछ लोगों का ऐसे भी कमेंट आ रहा था कि कौन सी पोस्ट अच्छी है सर, 18 नंबर की या फिर 27 या फिर 40 वाली है। तो ये वीडियो हमारे जो भाई बहन जिनका सिलेक्शन हो चुका है उनके लिए, बाकी जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ, जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनके लिए, सबके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम इसमें तीनों ही पोस्ट के बारे में जानेंगे डिटेल से। ठीक है, तो बने रहें वीडियो के अंत तक। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आपसे कहना चाहेंगे कि आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, यार दोस्तों में शेयर कर दें। बस यही हमारा मोटिवेशन है, यही हमारी फीस है, यही सब कुछ है। तो ये करना आप बिल्कुल ना भूला करें, ठीक है। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना आज के वीडियो। तो सबसे पहले हम टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड मैकेनिकल, यही तो लिखा हमारी पोस्ट में, जो भी है, जो कि कैटेगरी नंबर 27 में आती है, इस पोस्ट की बात कर लेते हैं। तो देखिए, ये जो पोस्ट हमारी है, पहले तो ये समझिएगा कि अगर आप जो है इस पोस्ट में सेलेक्ट हुए हैं, तो या तो आपके पास ITI फिटर से होगी या फिर आपके पास वेल्डर से होगी, ठीक है। अब अगर वेल्डर वाला कोई इसी पोस्ट में गया है, तो ज़्यादातर चांस ये रहेंगे कि उसे वेल्डिंग का काम दिया जाएगा, ठीक है। वहीं पे अगर इसी पोस्ट में फिटर वाला कोई गया है, तो ज़्यादा चांस रहेंगे उसे फिटिंग का काम दिया जाएगा, ठीक है। ये मतलब मोस्टली यही चांस है। दूसरा क्या है कि जैसे कि जहाँ पे आपकी पोस्टिंग हो रही है, मान लो कि आप वेल्डिंग से हैं, आपकी ITI वेल्डिंग ट्रेड से है, और जहाँ आपकी पोस्टिंग हो रही है वहाँ पर वेल्डिंग का काम नहीं है, ठीक है, तो आपको फिटिंग का काम करना पड़ेगा, ठीक है। आपको फिटिंग का काम करना पड़ेगा, आपको ट्रेनिंग वैसी दे दी जाएगी और आपको फिटिंग का काम करना पड़ेगा। सेम जो कंडीशन है वो फिटर के लिए लागू होगी, कि जैसे जहाँ पे आपकी पोस्टिंग हो रही है और वहाँ पे फिटिंग का काम नहीं है, ज़रूरत है हमें बिल्डिंग की, वहाँ पे बिल्डिंग की ज़्यादा ज़रूरत है, बिल्डर वहाँ पे कम है, तो फिटर वाले को वेल्डिंग की ट्रेनिंग दे करके और हल्का फुल्का शुरू में काम दे करके धीरे धीरे वो सब जान जाएंगे, तो फिटिंग वाले को वेल्डिंग करनी पड़ सकती है, ठीक है। तो ये पोस्ट एक ऐसी पोस्ट है जो कि कॉमन पोस्ट, मान लो कि इसमें वेल्डिंग और फिटिंग दोनों का काम आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो इस पोस्ट का मतलब यही है कि जैसा काम होगा उस तरीका का काम आपको करना पड़ेगा, ठीक है। ये आप नहीं कह सकते हो कि नहीं हमारे पास ITI वेल्डर से है, वेल्डिंग से है, तो हम वेल्डिंग ही करेंगे, या हमारे पास ITI फिटिंग से है तो फिटिंग ही करेंगे। तो ये पोस्ट में आप ऐसा नहीं कह सकते हो। हाँ, अगर आपको कोई बहुत ज़्यादा कोई प्रॉब्लम है, कोई इशू है, मान लो कि आप फिटिंग से हैं और वेल्डिंग करने में आपको तकलीफ़ आ रही है, वास्तव में जेन्युइन कोई रीज़न है आपके पास, तो उस दशा में आपको जो है आप वेल्डिंग करना नहीं चाहते तो फिटिंग ही दे दी जाएगी, ठीक है। तो ये समझ गए आप। बाकी अब हम ट्रांसफ़र की अगर बात करेंगे, जो मैकेनिकल वाला कैंडिडेट है, इसका ट्रांसफ़र चाहे वेल्डर वाला हो उससे भी और फिटर वाला हो उससे भी आपका ट्रांसफ़र हो जाएगा, ठीक है। और आपकी पोस्टिंग जो है वर्कशॉप में, इनिशियली आपकी पोस्टिंग जो है वो वर्कशॉप में ही होने वाली है, मतलब शुरुआत में आपकी पोस्टिंग वर्कशॉप में ही होगी, फिर आप ट्रांसफ़र लेकर के कहीं पर भी चले जाएँ, ठीक है। कुछ लोग ये भी पूछ रहे हैं कि सर वर्कशॉप से वर्कशॉप में ही जा सकते हैं, ऐसा नहीं है, वर्कशॉप से आप ओपन लाइन, इटेशन, मतलब कहीं पर भी जा सकते हो, ठीक है। तो ये बात समझ में आ गई।
आई होप समझ में आई होगी। अगर नहीं समझ में आई, कोई दिक्कत है, अभी कुछ पूछना है तो कमेंट कर देना, ठीक है। और जो भाई बहन हैं हमारे ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो उसके लिए मैं लिंक भी डाल दूंगा कमेंट सेक्शन में, तो वहाँ से आप ग्रुप से जुड़ जाना, वहाँ से भी आप पूछ लिया करना, ठीक है। हाँ, और भाई बहन जुड़े हैं तो वो भी आपको रिप्लाई कर देंगे अगर ग्रुप से जुड़ जाओगे। बाकी अगर वो नहीं रिप्लाई करते हैं तो आप पर्सनल भी मैसेज कर सकते हैं। जब मुझे टाइम मिलता है तो मैं रिप्लाई देता हूँ, हालांकि थोड़ी देर लगती है। अच्छा, चलिए अब हम लोग बात कर लें कि सर जो 18 नंबर और 40 नंबर है और 27 नंबर है, इसमें सबसे अच्छा कौन सा है? उसको तो हमने बता ही दिया है, वो पोस्टिंग हमारी हमेशा किस में होगी? वर्कशॉप में होगी। 18 नंबर वाली जो है इसकी, अगर इसमें आप क्वालिफाई इसको किए हो, इसमें आपका सिलेक्शन हो रहा है, तो आपकी पोस्टिंग वर्कशॉप में नहीं होगी। फिर कहाँ होगी सर? स्टेशन पे, यानी ओपन लाइन में। ओपन लाइन के अंतर्गत क्या क्या आता है? इसी के अंडर में हमारा स्टेशन आ जाएगा। आपकी पोस्टिंग स्टेशन पे हो सकती है सर। स्टेशन के पास में बड़ी बड़ी स्टेशन होती है, वहाँ पर देखो 18 नंबर वाली है ना, बिल्डिंग की है ना, तो बिल्डर हैं, और बिल्डर वाले की जो पोस्टिंग है वो बड़े ही स्टेशन पे होती है, छोटे स्टेशन पर बिल्डिंग का कोई काम नहीं होता है। बाई चांस कुछ काम निकल भी आया तो वो कहीं न कहीं जो है प्राइवेट किसी को बुला के करवा लिया जाता होगा, ठीक है। तो छोटी स्टेशन पे आपकी पोस्टिंग होगी नहीं, बड़ी स्टेशन पे पोस्टिंग होगी। और स्टेशन पे हो सकती है, उसके पास में बनी होती है बासिंग लाइन, सिक लाइन, वहाँ पे आपकी हो सकती है, ठीक है। और कुछ शेड वगैरह भी होते हैं, वहाँ पर आपकी पोस्टिंग हो सकती है। मतलब कि 18 नंबर वाली में क्या रहेगा कि जैसे स्टेशन पे आपकी पोस्टिंग हुई है तो आपकी 3 शिफ्ट चलने वाली है भैया। कितनी शिफ्ट चलेंगी सर? 3 शिफ्ट चलेंगी अगर स्टेशन पे आपकी ड्यूटी लगी है तो। आप 3 शिफ्ट आप जानते ही होंगे, एक हमारी मॉर्निंग में रहेगी, एक दोपहर से रहती है, एक नाइट में रहती है, ठीक है। तो वो 3 शिफ्ट में आपको काम करना पड़ेगा। हालाँकि आपका काम यहाँ पर लाइट रहेगा, लाइट मीन्स हल्का काम रहेगा यहाँ पर, बहुत ज़्यादा काम नहीं रहेगा, बस आपकी ड्यूटी जो है वो चेंज होती रहेगी। वहीं पे अगर हमारी सिक लाइन में पोस्टिंग हो जाती है, सिक लाइन, बासिंग लाइन या यार्ड वगैरह में हो जाती है, लोको शेड वगैरह में हो जाती है। हालाँकि लोको शेड की तो वैकेंसी अलग से ही निकाली थी, डीजल की हो चाहे इलेक्ट्रिक की हो, ठीक है, तो उसमें थोड़ा मुश्किल है, लेकिन फिर भी जो है चांस हो जाते हैं। स्टेशन के पास में कोई और शेड वगैरह बना है तो वहाँ पे हमें दे सकते हैं। तो अगर वहाँ पे होती है तो आपकी एक ही शिफ्ट रहेगी। आपकी जो है जनरली आपकी एक शिफ्ट चलती है मॉर्निंग से लेकर के आपकी, मतलब 8 बजे से लेकर के 5 बजे तक, ठीक है। तो 8-9 घंटे की ड्यूटी, हालाँकि 1 घंटा एक्स्ट्रा और ले लिया जाता है। वो लंच का काट लेते हैं, कहीं-कहीं 8 ही घंटे की होती है, कहीं-कहीं 9 घंटे की भी होती है। जैसे हमारे वर्कशॉप में 9 घंटे की रहती है ड्यूटी, वो हमारी शिफ्ट है सुबह वाली वो। बाकी नाइट में जो शिफ्ट रहती है वो 8 घंटे की ही रहती है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने इसकी बात कर ली कि जो 18 नंबर वाली पोस्ट है इसमें काम हल्का रहेगा। दूसरा, अगर देखो आपका बासिंग लाइन या सिक लाइन में पोस्टिंग होती है तो यहाँ पे इंसेंटिव वगैरह कुछ नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। हाँ, अगर बाई चांस नाइट शिफ्ट चलती है तो नाइट मिल जाएगी। स्टेशन पे अगर आपकी ड्यूटी लगती है तो वहाँ पे, क्योंकि आपको 3 शिफ्ट में काम करना पड़ता है, तो जब नाइट वाली शिफ्ट होगी तो नाइट अलाउंस आपको मिला करेगा। हाँ, अगर आप स्टेशन से इधर-उधर आपको जाना पड़ता है काम के लिए तो ट्रैवलिंग अलाउंस आपको बन जाया करेगा। इंसेंटिव नहीं, लेकिन ये चीज़ें आपको मिल जाया करेंगी। एक तो ड्रेस का अलाउंस मिल सकता है, ड्रेस नहीं मिलेगी तो ड्रेस का अलाउंस मिलेगा। दूसरा आपका क्या रहेगा, देखो वर्कशॉप में ड्रेस दी जाती है तो ड्रेस अलाउंस नहीं होता है वर्कशॉप में, ठीक है। कहीं-कहीं पे शायद भैया ड्रेस अलाउंस भी होता हो, क्योंकि वहाँ ड्रेस जहाँ नहीं दी जाएगी वहाँ ड्रेस अलाउंस रहेगा। तो स्टेशन पे आपको क्या मिल जाएगा, आपको जो है नाइट अलाउंस मिल जाएगा। आपको अगर आपकी स्टेशन जहाँ पे पोस्टिंग है वहाँ से इधर-उधर जाना पड़ता है तो आपको ट्रैवलिंग अलाउंस मिल जाएगा। वर्कशॉप में क्या होता है कि इंसेंटिव मिल जाता है। तो जो 18 नंबर वाली पोस्ट है, इसकी बात कर ली। 40 नंबर वाली पोस्ट है, ये तो वर्कशॉप की पोस्ट है सर। और वर्कशॉप में क्या होता है सर कि आपकी जो है ड्यूटी शिफ्ट जो होती है वो लगभग फिक्स रहती है। हालाँकि कई शिफ्टें होती हैं, लेकिन आपको एक शिफ्ट में लंबे समय तक रखा जाता है, जब तक आप विरोध नहीं करते हुए। आप जो हमारी सेक्शन में और लोग हैं या हमारे जो सीनियर हैं या हमारे जो एसएससी हैं उनको कोई ज़रूरत ना पड़ जाए, तब तक आप एक ही शिफ्ट में रहते हो। लेकिन अगर आपको जैसे कि एक शिफ्ट में प्रॉब्लम है तो आप दूसरी शिफ्ट में करवा सकते हो। सर को, जो आपके इंचार्ज हैं उनको आप बता करके, है ना, अपनी शिफ्ट चेंज भी करवा सकते हैं। अब इसमें होता क्या 40 नंबर वाली में, देखो कि एक तो आपकी टाइम फिक्स है कि हमें इतने बजे जाना है, इतने बजे आना है। और यहाँ पे ये भी होता है कि जैसे आपका जो टारगेट रहता है कि सर इतना काम हमारा है
और इतना काम हमको दिया गया, उतना काम हमने कंप्लीट कर दिया अपने टारगेट को, तो आप 8 घंटे से पहले भी आप अपने घर पे या अपने कमरे पर आ सकते हो। तो ये एक फ़ायदा ये हो जाती है, ठीक है, वर्कशॉप में। अच्छा, वर्कशॉप में क्या होता है कि जनरली ऐसा होता है कि वर्कशॉप में जो काम है वो ज़्यादा होता है, लोड यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा होता है, और यहाँ पे इंसेंटिव होता है, बस ये चीज़ ये है, बोनस होता है। हमने अपने कई वीडियो बनाया, उसमें बोनस दिखाया होगा कितना कितना बोनस आता है, ठीक है। इसको इंसेंटिव बोलते हैं, बोनस भी कह देते हैं उसी को, ठीक है। तो वर्कशॉप वाली में यही है कि थोड़ा आपका जो है फ़ायदा ये है कि आपका एक ही शिफ्ट रहेगी, एक ही जगह पर ड्यूटी रहेगी, ठीक है। दूसरा फ़ायदा ये है कि अगर काम जल्दी हो गया तो भी आप अपने रूम पर अपने घर पे आ सकते हैं, ठीक है। दूसरा फ़ायदा ये हो गया, मतलब तीसरा जो भी है, दूसरा तीसरा। और एक फ़ायदा ये भी है कि यहाँ पे इंसेंटिव है, ठीक। नुकसान क्या है कि भाई यहाँ पे काम ज़्यादा होते हैं, शोर शराबा भी होता है, धुंध भी उड़ती है, धुआं भी होता है, तो थोड़ा सा यहाँ पर वो चीज़ है। कपड़े भी यहाँ पे गंदे होते, अगर वैगन रिपेयर में पहुँच गए, वैगन मतलब माल गाड़ी में अगर आपकी पोस्टिंग हो गई सर, तो वहाँ पे कपड़े भी अच्छे खासे गंदे होते हैं, ठीक है। और स्टेशन पे हो सकता है कि आपको कपड़े बदलने भी ना पड़े, और बिल्डर का काम बहुत ही कम होता है स्टेशन पर, तो ये चीज़ है। सैलरी में अगर सर हम बात करें कितना अंतर हो सकता है वर्कशॉप और हमारी ओपन लाइन वाली यानी स्टेशन वाली जो हमारी है ना, तो कम से कम आपको ये मान लो कि 2000 से 4000 तक का अंतर, 4-5 हज़ार तक का अंतर हो सकता है स्टेशन वाले और हमारे यहाँ पर वर्कशॉप वालों का। वर्कशॉप वालों की सैलरी ज़्यादा रहेगी, और प्रमोशन भी थोड़ा देखा जाता है कि वर्कशॉप में थोड़ा फास्ट होता है। लेकिन बड़ी जगह पे हमारी स्टेशन पर भी प्रमोशन खैर डिले नहीं होता है, ठीक है। तो वो ज़्यादा मुझे लगता है उससे दिक्कत नहीं रहेगी, ठीक है। तो छोटी जगह जैसे फिटर वाले भैया होते हैं ना, उनको छोटी जगह पर भी भेज दिया जाता है, तो उनका अगर वो छोटी जगह पे स्टेशन पे है तो उनका प्रमोशन थोड़ा स्लो होता है, ठीक है। तो अब इन तीनों में से आप डिसाइड कर लो कि सर कौन सी पोस्ट आपके लिए अच्छी है। देखो, मैकेनिकल मेरे हिसाब से बढ़िया पोस्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा, जो लोग काम कम करना चाहते हैं, लोड कम रखना चाहते हैं, तो 18 नंबर वाली भी पोस्ट सही है। और जो लोग एक जगह पर रहना चाहते हैं, पढ़ाई भी करना चाहते हैं, तो उनके लिए 40 नंबर वाली पोस्ट अच्छी है, ठीक है। हालांकि 18 नंबर वाली में आप कर सकते हो पढ़ाई, क्योंकि वहाँ पे स्टेशन पे अगर आपकी पोस्टिंग हुई तो लोड कम रहेगा, आप पढ़ाई कर सकते हो, ठीक है। तो कोई खैर किसी में दिक्कत ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं लग रही है, तो आप टेंशन फ्री रहो। और वर्कशॉप में बस यही सब चीज़ें हैं कि भाई एक जगह पे ड्यूटी है, और वर्कशॉप में अगर आपकी पोस्टिंग हुई है तो आपकी हो सकता है कि पूरी लाइफ वर्कशॉप में ही गुजर जाए, अगर आप ट्रांसफ़र कहीं नहीं करवाना चाहते हो तो। लेकिन स्टेशन पे अगर आपकी पोस्टिंग हुई है तो आपको इधर उधर भेजा जा सकता है। आपका प्रमोशन होगा तो आपकी स्टेशन चेंज कर देंगे, ठीक है। इस तरीके से होता रहता है। तो ये सारी जानकारी रही, कैसी लगी एक बार हमको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अगर जानकारी अच्छी लगी तो लाइक करें, यार दोस्त भाई बहनों में ज़रूर शेयर कर दें। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऐसे ही पढ़ाई करते रहिए, अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय बाय।